जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी आपसे लेना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। गंदे गंदे वीडियो देखना, कलयुग के अंदर आप देखो जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात रात में फोन पे किसी से बात करूंगा या व्हाट्सएप पे चैट करूंगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो, आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई साइंस नहीं लगेगी इतनी बात पता लगाने में, कोई साइंस नहीं लगेगी। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्जा कर लिया है। वो अदृश्य है, ये कलयुग है। वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये शैतान इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आप पुराने समय में देखो, जितने भी राक्षस बनते थे वो भगवान से ही आशीर्वाद लेके बनते थे। बड़े बड़े उनको आशीर्वाद मिल जाते थे, फिर बड़े बड़े राक्षस बन जाते थे। जितने भी बड़े आप राक्षस देखो, उन सभी को किसी न किसी भगवान ने ही आशीर्वाद दिया होता है। आज के समय में जो कलयुग के राक्षस हैं, उसको इंसान ने बनाया। ऐसे राक्षस हैं जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपकी जिंदगी आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। वो राक्षस आपके मोबाइल फोन के अंदर। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल आपका इस्तेमाल करता। हाथ जोड़ना भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री राम के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो। हम भारतीय हैं, हर धर्म की इज्जत करना हमारे संविधान में लिखा है। आप जिस भी धर्म के हो बेटा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके सामने हाथ जोड़ना, सच्चे दिल से माफी मांगना अपनी गलतियों के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेना, और ये क्रिया हर शाम करना शुरू कर दो। अभी हुआ क्या ना कि कलयुग के अंदर क्या हुआ कि पढ़ाई के नाम पे भगवान पे विश्वास ना करने को पढ़ाई समझने लगे लोग, कूल समझने लगे, अपने आप को एजुकेटेड समझने लगे लोग। माँ बाप से बदतमीजी से बात करने को एजुकेटेड समझने लगे हैं लोग। गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गंदे गंदे वीडियो देखना, भगवान पे से भरोसा उठना, इन सब को आप सोचते हो कि आप एजुकेटेड हो गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर बना होता है बेटा, और डॉक्टर भी क्या बोलता है कि सब भगवान के हाथ। जैसे ही बुरा समय आता है आप बोलते हो सब भगवान के हाथ। हर शाम एकदम दिल से अपने एक भगवान से, जो इस भगवान को आप मानते हो, उससे दिलो जान से एकदम कनेक्ट हो जाओ और माफी मांग लो कि आपने जो गलती की है। इतनी शक्ति मिलेगी ना बेटा। जो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि चली जाएगी, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम को शक्तियां मिली है। किसने दी है? किसने दी है? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने दी है। बड़े बड़े दिग्गज जो ऐसे प्लेटफॉर्म अब बना रहे हैं जो आपके समय के साथ साथ आपका भविष्य, आपका सपना, आपकी जिंदगी, आपका डेटा, आपकी चॉइसेस सब आपसे छीन ले। इनसे आपको लड़ना है तो आपको वापस जाके अपने माता पिता, अपने भगवान पे भरोसा दिखाना हो। कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में, कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। कि जब जेब में लाखों रुपए होंगे ना तो साथ देने वाले भी लाखों लोग आ जाएंगे। जब जेब आपकी खाली होती है ना तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो लोग भी दूर चले जाते हैं। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती है। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मजा आता है? हो सकता हो हफ्ते में 2 दिन मजा आता हो, पर 5 दिन तो वही काम है ना। उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है एक ही काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं, क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में पूरे समय बोर होते होंगे, बहुत से समय ऐसा होता होगा जिसको एंजॉय करते, और हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें वो बोर भी होते होंगे। तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी
देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक अच्छे बच्चे हैं और क्लास में कोई टेस्ट हुआ और आपके 85 नंबर आते हैं और वो 85 नंबर लेके आप आते हैं, अपने पिताजी माताजी को दिखाते हैं, बहुत खुश रहते हैं आपकी, देखिए मम्मी मेरे 85 नंबर आए हैं, देखिए पापा मेरे 85 नंबर आए। और पलट के पिताजी ये बोलते हैं कि बस 85, तुम्हारा दोस्त अभिषेक है उसके 95 आए हैं। फिर माताश्री बोलती है कि मेरी बहन का लड़का है अमित, उसके 96 आए हैं। फिर आपका बड़ा भाई बोलता है अरे यार मेरे दोस्त का छोटा भाई है उसके 98 आए हैं। ऐसा लगता है आपको, बहुत बुरा लगता है, पर आपने अपनी तरफ से सारी मेहनत की थी। जब आपके माँ बाप आपको आस पड़ोस के बच्चों से कंपेयर करते हैं, अपने रिश्तेदार के बच्चों से कंपेयर करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। देखो जिस दिन आप लाइफ में बहुत सफल हो जाओगे ना, तब आपका साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। जिस समय आप मेहनत कर रहे हो, जिस टाइम आप संघर्ष कर रहे हो, तब आपके साथ बहुत कम लोग देते हैं। इस बात का दर्द आपको भी पता है कि जब जेब में लाखों रुपए होंगे ना, तो साथ देने वाले भी लाखों लोग आ जाएंगे। जब जेब आपकी खाली होती है ना, तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जिनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं, वो लोग भी दूर चले जाते हैं। जो आपका मन होता है ना, बहुत चंचल होता है और आपका मन ऐसा होता है जैसा एक नवजीवित पशु हो, जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, और वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है। इस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना कि इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? सब यही चाहते होंगे कि जीवन में वो सफल हो, पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो, जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा। अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं, पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में। Whatever is happening for the first and the last time in your life. इतना important है जीवन।